तो उसके बाद भी कुछ वाणियाँ रह गई थी, तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जब जाप करा करते नानक साहब, और यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र, ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है, या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके ये चालू करो, इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहाँ आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराए भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन बिना मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी आपने। खूब समझते होंगे, हैंडपंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सारनाम सार शब्द, वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरण करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्णमात्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आगे आके, तो मतलब खत्म हो गया, और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था, ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितनी पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोर ही है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है, आप कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हुआ। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे,
तो दुख कहे कोई। अब सुमरण करे किसका? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी ही कान। अब राम नाम रटते रहो। अब देखो परमात्मा की इस वाणी को हम कहाँ सेट करा करते कि श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा, हम ये आइडिया लगाया करते थे कि कबीर साहब भी उसी राम के पुजारी थे, श्री दशरथ पुत्र के। नहीं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नूतापम। तुम कौन राम का जाप जप रहे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं समाप्त हो रहे? 3 ताप में प्रेत बाधा, किसी के द्वारा कोई जंतर मंत्र घाल डाल दी हो वो भी समाप्त ना होते, और किसी ने श्राप दे दिया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, कहते ये भी समाप्त ना हो सकते तुम्हारे उन रामों से, उन भगवानों से। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न ये 3 तापम। अब परमात्मा धर्मदास साहिब जी, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय से हिंदू धर्म के पुजारी थे और श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु जी के विशेष पुजारी थे, शंकर जी की भी साधना वो साथ साथ किया करते थे, जैसे हम सभी करते हैं हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी। परमात्मा के ज्ञान को समझकर, सुनकर भी उसके हृदय में काफी शंकाएं शेष रह गई। एक दिन उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा मैं हूं तो तुच्छबुद्धि प्राणी, लेकिन मेरा पिछला जो बुरा संस्कार, बुरा ज्ञान मुझे कचोटता रहता है दाता, यदि उसका शंका का समाधान नहीं हो पाएगा तो आपका दास कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा, और आपके अतिरिक्त मैं पूछूं किससे, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास विश्व में है नहीं। इसलिए मुझे रह रहकर आपसे अर्ज करनी पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, वो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और वो फिर जीवित कर दिया भगवान। अब ये बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? परमात्मा समझ गए कि काल तो अभी इसके बैठा है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि शंका का समाधान करवा ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर ये बहुत हानिकारक हो जाता है। अब सुन ले बात। वही श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, पांडवों का इकलौता पुत्र था, श्री कृष्ण जी का सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो श्री अर्जुन के ब्याही थी सुभद्रा, और उस अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब कहाँ गई थी बेटा वह शक्ति उस तेरे भगवान की? हमारी तो इतनी बुद्धि थी, फेल हो गया। हाँ, यह बात तो आपकी सही है जी। उस समय तो घना जरूरी था उसको जीवित करना। सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, 5 पांडवों का कुल नाश हो रहा था, और आप बात कर रहे हो क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अब आप बता दे धर्मदास, उसमें शक्ति थी कि नहीं थी? वो जरूरी था, वो तो मृत्यु जीवित नहीं कर सका, और वो जाकर ताम्रध्वज का पुत्र कटवा के वहां को भी जा करी उसने, वहां क्यों ना किया? करबद्ध होकर कहा धर्मदास जी ने, दाता आपकी लीला आप ही जानो, ये भी समाधान आप ही करोगे। तब परमेश्वर ने कहा कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी बेटा, अरे ये तो छोटे मोटे परमात्मा की भक्ति करके साधु संत करके दिखाते ड्रामा। अभिमन्यु को जीवित करता जब मानते उसको शक्ति है उसके अंदर,
क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, वो प्रारब्ध उतना ही था उसका। तो ये कोई ना संस्कार बदल सकते हैं, ना आयु बढ़ा सकते, ना घटा सकते। और ये छोटे मोटे जंतर मंत्र तो आम संत कर देता बेटा। धर्मदास चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया दाता, ऐसा गजब का ज्ञान आपका, ऐसे प्रमाण दाता, हम मूर्ख भूले बैठे थे। तो वो समर्थ कौन है? क्योंकि जब तब तक परमात्मा ने उसको सचखंड नहीं दिखाया था, तो तब ये कहते कि मैं हूं, तो फिर वो मुरझा जाता। क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान रहे थे, चाहे कृष्ण के पुजारी थे, चाहे विष्णु के पुजारी थे, मूर्ति साथ रखते थे। और फिर भी चर्चा होती थी, क्या क्या करते हो, समाधि लगाते हो? कहाँ लगाता हूँ। भगवान देखा, भगवान थोड़ा ही दिखता हो तो निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता। ऐसी अकल थी हमारी भक्ति में। विष्णु जी कौन है फिर, जब भगवान निराकार है तो उसकी मूर्ति सामने। सम्मन और नेकी, ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी से। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ। और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुल्लाओं और पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे, भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी, हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे। और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोधी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंत्र करा के फेल हो लिया था, अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन, हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि दिल्ली बनारस के अंदर एक संत है और कबीर नाम है उनका, और जुल्हे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भाई चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता हूं। सेन अपने अंग रक्षक लेकर 500-600 हज़ार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर, शक्ति और चमत्कार देख के जब सिकंदर लोधी वहां पहुंचा तो वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई जुल्हे के घर कोई संत है, और मैं बहुत दुखी हूँ वीर सिंह, मुझे कहीं से भी राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूँ। वो कोई है, आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। अब क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से और शक्ति से परिचित था, और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश अक्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने एक तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा,
लेकिन वो संत परम संत हैं, मैं उनको खूब जानता हूँ, और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूँ, दुख से बहुत पीड़ित हूँ, आग लगी पड़ी है पूरे शरीर में। तो वीर सिंह ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूँ उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी, तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे। तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, फिर तो मैं ही चलूँगा। अब शाम का समय हो गया था। वीरदेव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी, रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम में आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी मान्या था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय वीर सिंह बघेल काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था, और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीरदेव सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में। तो वीरदेव सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं, और मैं कहूँगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक उससे कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। और कबीर, पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं, तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी गुरु जी से, महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं, और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर, और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था। बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं, और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं, और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उनने भी सुन रहा था, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे एक दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया, क्योंकि आप मुसलमान हो, और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राजमद मानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। राजा तप से बनता है, और राजा के अंदर अभिमान होता है, और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, एक एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार
और चल दिया अंदर। ये कौन रोके द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है। पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया था, तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे। सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को दो समझकर नफरत का पात्र नफरत करता था। जब तक है हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था। तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर, नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे दो नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे। और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वस्थ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा। इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है। ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आ गई सिकंदर लोधी की, और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूँ, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है। संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया है, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ, रो ना बुरी तरह और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि
मैं इतना दुष्ट हूँ? मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतजार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि मैं ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी तलवार से ही। मुझे माफ़ कर दो। फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। उसने कहा कि अब काम, परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे? कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, और दाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता है उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूँगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शेष रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी, तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को? ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्रारंभ भोगना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए। वो फिर सुन्न हो गए, क्यों? तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो 2 भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहाँ खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर, उस मृतक शरीर के स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है? तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था फिर, और ये मेरे शरीर से मृतक गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से 2 धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है? या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया? तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर
कि आप सबको दीक्षा देने लगे। और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके ब्लड में अभी तक आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो। और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, दो कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो खड़ा हुआ पर रामानंद खड़े हो गया, आँखों में पानी भर गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई हेट घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटिज बैठा है। और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आए और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहाँ तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम। तो सिकंदर लोधी बोला जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे, तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान नहीं सकते, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो कहने का भाव ये है कि अब सम्मन और नेकी दोनों जहाँ भी जाते थे और बहनों को चूड़ियाँ पहनाते थे, तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे तुम्हारे गुरु, इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धड़ क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले, फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई
कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में, कोई मर्यादा में त्रुटि है। इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं? मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे? कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं? तो भगवान से क्या छुपा है? क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का? लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है। उनको इतना विश्वास था, वो उन बहनों की बातों पर, परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले गया। कि सत ना छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ, वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहाँ भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक कर दिया। रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था, वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान हैं। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं। वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं। धर्मदास सेठ है, उसके वहाँ जाते हैं। तो वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को, थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी। क्योंकि जिस घर में मालिक का प्रवेश हो गया वहाँ दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं। शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया, और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे पिता गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही है, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में, कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर
आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूँ। तो माता पिता कहने लगे, बेटा ऐसी हीन भावना मत ला और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा, परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी, एक बार वो आ जाए ना गुरु जी अपने यहाँ तो फिर तो बात ही कुछ और हो। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शिष्य गने हैं, गुरु जी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की। एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो बहुत ईर्षा करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म को भड़का दूंगा, धर्म के लोगों को, और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा मैं। क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोधी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी। समझ तो हो गया लेकिन रात जाओगा। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोधी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी। उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहाँ सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूँ मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सब ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उसका नाम कमाल रख लिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का, उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे श्री अर्जुन जी में अर्जुन में अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं। तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था तामरध्वज के घर जाके। और मोरध्वज के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के, कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कदे भी ना कर सकता इस काम में, बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी, अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास। और आज यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है। एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वह आई होगी आज अवश्य, 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, जो उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे साधना टीवी पर डेली। उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का, वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन। लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पाटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुँह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया। उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने। हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा ने एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक नाम भी ना लिया था उसने, बोली सारा परिवार आ रहे हर नाम ले लिया।
तो ये तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उसमें भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाए कि कबीर इज गॉड। हम एक तामर ध्वज राम और ध्वज के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने, लाल को और कौड़ियों के गुण गा रहे थे, हम उनको कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूँगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा, मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा, आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है समय पर देता हूँ, अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफ़ी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? हाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज़ लगाई बाहर वाले गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि अभी सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज़ आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास। ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज़ आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे थे। फिर दोबारा आवाज़ लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे? नेकी बोली देख ही सुन जानते हैं, हाँ आवाज़ तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा कि सचमुच ये तीन मूर्ति खड़ी हैं, और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए, सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्वप्न हो। उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहाँ पहुँच जाएंगे। अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबद्ध हो गए, जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहाँ खड़े। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरुजी को, क्या यहाँ धूप में खड़े रखोगे? तब उनका सपना सा टूटा, प्रणाम किया, दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहाँ बैठ गया और परमात्मा के गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था, आपका बेटा आज ही आपने आज दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी कथा बनाते बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे? परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चल कर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है, अच्छा जब भी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है, और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती हैं बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी,
ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा पिछले जन्म में, मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरु जी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा, यह जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा, और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोलते ऐसे कि जिस सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष है कि कोई आट अडास होगी, वो समझ जाते हैं। तो नेक सम्मन कहने लगे, तभी वो लड़का बोला शेऊ, कहने लगे माता जी, गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया, बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं, महापुरुषों के लिए करेंगे, कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया, बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है, ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि इस परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे, साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे, उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और न कोई आटा दान तो दूर है, वो भोजन भी नहीं देते थे, और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य, छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा, बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी। पैसा नहीं लाना, आटा लाना या अपनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जा यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्त अंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संतां का काम है, मेरे से नाराज ना हो जा। तो अब उसने जाके बताया, महाराज जो ऐसे नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। उसका गुरु बोला, बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया लड़का, फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा, लड़की विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा, महाराज मैं जाति से कुमारी हूँ और मैं कल से देख रही हूँ आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुम्हारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। अब चल
उसने जाके कहा, संत ने पूछा महाराज कुछ, संत ने पूछा बेटा मिला कि नहीं, जहाँ से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहाँ से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं, और बेटा मुझे मालूम था कि यहाँ से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहाँ तू अब जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल, और शाम ने जहाँ तू पहुँच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहाँ पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है, और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा, और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि तो जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहाँ तू रात तय हो जा वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से एक अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी था, क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों, तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा बेटा। हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान हैं, इन्होंने तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा इनको, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो आ लेगी। तो समन खड़ा हो गया, शिव भी कहने लगा माता जी आपने तो आँख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे इस नगर को, चोरी करके लाएंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे चले, चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर रहे, मैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कन्हैया दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से हूँ, रतलाम जिले से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब ली अपने 11 सितंबर 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले अन्य देवी देवता की भक्ति करते थे हम लोग, और यहाँ आने से पहले मैं राधा स्वामी के पंथ में भी जाने लग गया था सत्संग सुनने के लिए। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बोला कि ये राधा स्वामी वाले जो हैं 5 नाम काल के देते हैं। तो मैंने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया, और ऐसा फिर दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन फिर ऐसा ही बोला गुरुजी ने, तो फिर मैंने फिर टीवी ऑफ कर दिया। फिर 2 बार ऐसा करा, तीसरी बार तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी अंदर से मुझे, तो मैंने कहा ये क्या कहना चाहते हैं राधा स्वामी के बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा करके मैंने सुना, तो संत रामपाल जी महाराज ने गीता खोल के दिखाई हमारे को, गीता के अंदर जो बताया हमारे को प्रमाण, और राधा स्वामी का पंथ का बता रहे थे। उसके बाद में फिर गीता जी बताए, तो गीता जी के अंदर जो श्लोक लिखे हुए थे उसमें बताते कि जो भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग को जाते हैं, और पितर की पूजा करने वाले पितृलोक को जाते हैं, और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा जो बता रहे थे। तो ये सवाल मेरे के अंदर बार बार उठ रहा था, क्योंकि गीता जी का पाठ मैं 30 साल से कर रहा था,
और मुझे कुछ विश्वास हुआ कि नहीं ये गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो इनके शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं इनके पास कुछ ज्ञान है तो सुनना चाहिए। तो मैंने सत्संग इनका सुनना प्रारंभ किया। काफ़ी टाइम से सुनता रहा 3-4 महीने तक मैं सुनता रहा। तो ये इंटरव्यू भी सुनता था भक्तों का। तो उस इंटरव्यू से प्रभावित हुआ मैं कि भाई इन लोगों का जब इतना लाभ हो रहे हैं इन भक्तों के, तो हमारा भी कोई लाभ हो सकता है। तो 2012 में मेरा मकान बनाया था, तो उसमें कुछ काम बाकी रह गया था और कर्जा भी मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने अपना काम जो है रुकवा दिया था कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कर्जा ज़्यादा कर लूँगा तो फिर मेरा मकान बिक जाएगा, ऐसा करके मैंने काम रुकवा दिया था। फिर यह सत्संग सुनते सुनते मेरे इंटरव्यू से मैं प्रभावित हुआ और कि भाई इनका ऐसा काम हो रहा था कि मालिक मेरा भी ये कर्जा अगर सिर से उतर जाएगा तो मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा। ऐसा करके फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला मेरे को, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। हम भगवानों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, भगवान कौन है। और ये मैं बचपन से ही मैं सोचता रहता था, सभी लोग साधु संत बताते हैं कि भगवान सबका परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। तो मेरे मन में ऐसे विचार उठते थे कि कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुसलमान बन के बैठा है, कोई सिख बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है, सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, सभी अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान एक है कौन? ऐसे सारे मेरे अंदर ऐसे सवाल मेरे को ऐसे होते रहते थे। मतलब फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से फिर मुझे ये पता चला कि परमात्मा सबका मालिक कबीर परमात्मा है। और मेरे लीवर डैमेज थे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं शराब बहुत पीता था, मांस खाता था और एक एक दिन में 3-3 सिगरेट के पैकेट पीता था और मेरे लीवर डैमेज हो चुके थे। और दाहोद के अंदर एक अर्बन हॉस्पिटल करके है, वहाँ मैं गया था और वहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया था। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करके और ब्लड की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया कि बोले आपका लीवर डैमेज है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर अगर लीवर मेरा डैमेज है तो इसका कुछ इलाज तो होगा। तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला कि बोले आप नशा करते थे? मैं करता था। तो बोले आप साल या 2 साल के मेहमान हो, अब इसका कोई इलाज, लीवर ही डैमेज होगा तो आपका कुछ नहीं बचा। आप ऐसा करके मेरे डॉक्टर ने ना बोल दिया था, बोले आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकोगे। खाना मुझे 2 रोटी खाता था तो 2 रोटी से ज़्यादा हजम नहीं हो पा रही थी मेरे से। और बस 2 रोटी खाने के बाद में मेरे को है जो आँखों में नींद आती और सो जाता, मेरे से काम भी नहीं होता था और खड़ा भी नहीं रह पाता था मैं। अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो धीरे धीरे बीमारी कहाँ गई मुझे पता नहीं चला और मेरा सिर में भी बहुत दर्द रहता था। तो वो सारा दर्द मेरे को परेशान करता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और वहाँ से आशीर्वाद लिया मैंने गुरुजी से और गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरा सिर में दर्द देता है। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मुझे कि बेटा परमात्मा ठीक करेंगे, भक्ति करते रहो। तो वो दर्द भी मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे अभी तक सिर का दर्द आज दिन तक नहीं हुआ। और एक बार मैं दाहोद में रहता था, वहाँ से मैं अपना जो बिजनेस करने के लिए सुबह सुबह निकलता था। 7 बजे का टाइम था, मेरे साथ में एक भगत जी और थे, हम दोनों जने जा रहे थे गाड़ी लेके और सामने से एक अपाची गाड़ी वाला 80 की स्पीड में आ रहा था और मेरे ये पैर का जो पिंडी है इसके ऊपर इतना ज़ोर से टक्कर मारा। तो मेरे तो उस टाइम पे आंखों में अंधेरा सा छा गया था और मैं अपने आप के अंदर से महसूस जो कर रहा था मैं कि मेरा पाँव आज टूट गया है और मेरी पाँव बिल्कुल अलग हो गया। पता नहीं क्या मालूम कितने 2-3 लाख का खर्चा हो जाएगा। और मैं घबरा गया था अचानक और मेरे को एकदम होश आया और मैंने याद किया, मैंने कहा मैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण हूँ, मेरा तो पाँव ऐसा टूट ही नहीं सकता है। और फिर जैसे मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और पाँव की तरफ देखा तो सूजन आ चुका था पाँव में। और फिर अपने आप को महसूस किया मैंने कि नहीं, मेरा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे साथ में ऐसा बड़ी घटना नहीं हो सकती। यूँ करके मैं मेडिकल पे गया और सिर्फ 10 रुपये का मैंने एक ट्यूब लिया और कुछ दवाई गोली ली डॉक्टर से। मैंने कहा दर्द बंद होने की और सूजन उतरने की मेरे को गोली दे दो। तो आप बात नहीं मानोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा सूजन भी उतर गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा। मेरे को कोई पाँव में टूटा फ्रैक्चर नहीं हुआ। और मेरी माता जी जो है 1-2 बार अकेला वो घर के अंदर तान पे झाड़ू लेके साफ सफाई कर रहे थे तो 2 बार वहाँ से गिर गए थे। तो एक बार तो सिर में चोट लगी थी उनकी। और मैं गांव में गया हुआ था, मेरे गांव में, तो वहाँ से मेरे ऊपर फ़ोन आया कि आपकी माताजी गिर गए, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी चोट लगी और खून बहुत सारा निकल गया है
और आप जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा मैं इतना दूर हूँ और वहाँ तक जाऊँगा, इतना तो बहुत समय हो जाएगा। तो मैंने कहा आप हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो वो डॉक्टर के पास में गए तो वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका तो हाथ का फ्रैक्चर हो चुका है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं खेतों में काम कर रहा था, तो मैंने खेतों में से ही दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी से प्रार्थना लगी। मैं कहा गुरुजी आप ही देखना, अब मैं तो इतना समर्थ नहीं हो, पैसा भी मेरे पास इतना है नहीं, मैं ऑपरेशन करवा नहीं पाऊँगा। तो मैंने वहाँ फ़ोन लगा के बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी दया करेंगे और आप कच्चा पट्टा चढ़वा दो उनको, अगर डॉक्टर से बात करके। फिर ऐसा करके हमने कच्चा पट्टा चढ़वा दिया तो वो हाथ अपने आप जुड़ गया, 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। माता जी का जो हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही मतलब ठीक हुआ है। और मेरी आर्थिक स्थिति मेरी खूब ख़राब थी, अभी मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और शरीर में मेरा स्वस्थ हो गया है। और मैं पहले बीमार बहुत रहता था और बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू जो खाता था, मैं सारे बुरे कर्म छूट गए। मैं बहुत ही गंदा इंसान था, मतलब जो है मैं यार दोस्तों के साथ में बहुत गलत व्यवहार हम लोग करते थे, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, पर स्त्री को बुरी निगाह से देखना, ऐसी हमारी जो बुरी आदतें थी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी ये आदतें सभी सुधर चुकी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देंगे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा कबीरदास जी के अवतार आए हुए हैं। उनसे आप उनका ज्ञान सुनो और वो जो नियम बताए वो नियम में रह के अगर भक्ति करोगे तो हमारे को जो लाभ मिल रहे हैं वो आपको भी मिल सकता है। और जल्दी से जल्दी आप आइए और ज्ञान सुनिए। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जैसे चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसके अंदर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगा के आप अपने ज़िले के हिसाब से जहाँ भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।